रहता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम लोग का एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा जा रहा था, तो हम लोग का फॉर्मूला सब पढ़ लिए हैं, फिर से थोड़ा बोल देते हैं। ओके, ये पर एरिया पे सेक्टर का दो फॉर्मूला है। एरिया पे सेक्टर क्या फॉर्मूला है? थीटा बाई 360 into pi r square। एरिया पे सेक्टर, एरिया पे सेक्टर थीटा बाई 360 into pi r square। और एक भी है, एल में क्या है? हाफ एल इंटू आर। हाफ एल आर, हाफ एल आर। ओके, लेंथ ऑफ आर्क जब देता है तो एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू एल इंटू आर हो। सेकंड बात है, एल का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसका ऊपर सोल्यूशन, लेंथ ऑफ द आर्क, इसको लेंथ ऑफ द आर्क कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट वाला, एरिया पे माइनर सेगमेंट, एरिया पे माइनर सेगमेंट जो है कि एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये बनता है एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल। ओके, ये माइनस सेगमेंट क्या होता है? एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल। एरिया पे सेक्टर तो हमें पता है, थीटा बाई क्या, 360 into पाई आर स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो डिफर करता है थीटा का ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, अगर तुम्हारा थीटा 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, ओके, या थीटा 30, 40, 60 या 90 डिग्री हो, तो एरिया पे ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सबके लिए, सभी एक्यूट एंगल के लिए ये फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर थीटा ये, अगर थीटा तुम्हारा ऐसा होता है 120 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो तुम्हारा एरिया पर ट्रायंगल क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। अगर तुम्हारा थीटा अगर 120 डिग्री हुआ, ये ज़्यादातर यूज है, ये बनेगा आर स्क्वायर साइन 120/2, 120/2 60 डिग्री, अगेन cos 120/2 60 डिग्री, आर स्क्वायर साइन 60 इंटू कॉस 60। ये फॉर्मूला है, ज़्यादातर कितना 120। और नहीं तो तुम्हारा ऐसा भी है, अगर बिना फॉर्मूला से भी होता है, अगर ये 90 डिग्री थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है, ये आ जाएगा एरिया पर ट्रायंगल। और एरिया पर ट्रायंगल क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस आर है, हाइट भी आर है। थीटा अगर 60 डिग्री है बिना फॉर्मूला से, अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो ये दो रेडियस इक्वल है, आइसोलेस ट्रायंगल है, 180 में 60 चला गया 120, बाकी ये 60 60 ये कर दोगे, बाद में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर दो साइड इक्वल था, अगर 60 डिग्री दे 180 से 60 120 60 60 में से तीनों एंगल 60 60 में से इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, √3/4 इंटू आर का स्क्वायर।
साइड टेस्टर वो भी डाल सकते, मैं तो ये भी डाल सकते, ये सबके लिए हाफ आवर्स में साइन लिखा। और ये चलिए हमारा ये तो फॉर्मूला था सभी, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग, पेग में से लोहा का तो रहता है, लोहा का रहता है, उसमें ये रहता है राउंड वाला। ओके, लोहा का एक तो रहता है राउंड वाला, राउंड इसमें बांधा गया। ओके, इसको पेग बोलते हैं। ओके, ए हॉर्स इज, एक हॉर्स इज tied to a peg on the corner of a square of shape grass field whose side is 15 मीटर। ओके, स्क्वायर का जो साइड जो है 15 मीटर है। ओके, स्क्वायर का जो साइड है 15 मीटर, ये टोटल लेंथ स्क्वायर है, तो हर साइड इक्वल है 15 मीटर है। ओके, अच्छा, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, तो ये जो रोप है, ये जो रोप है ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर रोप है, तो रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। उसी रेडियस में ही वो ग्रास ये कर सकता था, हाँ उसी में ग्रेजिंग कर सकता है। ओके, इसी ये में ही वो ग्रेजिंग कर सकता है, 5 उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो ये तुम्हारा एरिया पे सेक्टर है, और ये इसका एंगल जो है 90 डिग्री है। ओके, कितना एरिया ग्रेजिंग कर सकता है, तो एरिया ऑफ द पार्ट द हॉर्स इज ग्रेज। ओके, तो एरिया पे सेक्टर निकालिए, क्या फॉर्मूला है, एरिया पे सेक्टर। एक्चुअली इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसका थीटा 90 डिग्री है उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका 5 मीटर है। वो इतना एरिया, जितना ये का लॉन्ग रूप है, उतना एरिया ही वो ग्रेस कर सकता है। यहाँ पर उसको भी ग्रेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। 5 मीटर लॉन्ग रूप है। पाई का वैल्यू जो बोलता है वही यूज करना है, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है तो वही यूज करना है। ये कट जाता है 1/4, ये 3.14 314/100 इंटू 25, ये 25 से काट दीजिए, ये 4 और भी कटेगा, ये 2 2 जा 215 जा 30 और 114 157 157/8 इतना मीटर स्क्वायर वो ग्रेस कर सकता है। ठीक है सर 19.65। ओके, कोई बात। 8 1 जा 8 और 7 77, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो और रहा तो 8 1 जा 8 और क्या 7 77, 8 9 जा 72, 5 रहा, पॉइंट दिए 50 हुआ, तो 50 होने से 8 4 8 5 8 6 8 6 जा 48 और 2 रहा 20 होगा, 8 2 जा 16, ये इतना मीटर स्क्वायर। 19 पॉइंट कितना बोल रहे थे, 62 मीटर। 625। मैं देखो अब क्या क्या गया, if the increase in the grazing of the area if the rope was 10 meter long instead of 5 meter long। अभी क्या क्या गया, जो रोप का लेंथ बढ़ा दिया गया। ओके, रोप का लेंथ बढ़ा दिया गया। ओके, रोप का कितना लेंथ बढ़ा दिया गया, ओके 10 मीटर लॉन्ग बढ़ा दिया गया। जब 10 मीटर लॉन्ग रोप बढ़ा दिया गया, तो वो अभी ग्राफ ये जो ये है हमारा, और जो है और थोड़ा 10 मीटर लॉन्ग का एरिया वो अब ग्रेजिंग कर सकता है। लेकिन हमें फाइंड करना है, फाइंड के क्या करना है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इन द रोप। ओके, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ हमें ये फाइंड करना है। जब 10 मीटर लॉन्ग एक किए तो कितना एरिया ग्रेजिंग किया। ओके, तो देखिए
सर बिग सेक्टर माइनस स्मॉल। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। तो इंक्रीज एरिया क्या होगा? ओके, ओके, इंक्रीजिंग एरिया एरिया ऑफ द बिग क्वाड्र हाँ बिग सेक्टर माइनस एरिया पे स्मॉल सेक्टर। ओके, लिख दो एरिया पे बिग सेक्टर एरिया बिग सेक्टर में माइनस एरिया पे स्मॉल सेक्टर। अच्छा, एरिया बिग सेक्टर माइनस एरिया स्मॉल सेक्टर। जो बिग रेडियस को बिग आर ले लो, बिग रेडियस है 10 मीटर। अगर जो बिग रेडियस है उसको 10 मीटर लॉन्ग रोप बढ़ा देंगे, 10 मीटर लॉन्ग बढ़ा देंगे। ओके, तो बिग सेक्टर का एरिया आएगा थीटा बाय 360। बिग सेक्टर का एरिया आएगा बड़ा थीटा बाय 360 इंटू बिग पाई आर स्क्वायर। स्मॉल सेक्टर का एरिया आएगा थीटा बाय 360। ओके, ये स्मॉल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं तो कॉमन लेके नहीं करेंगे। एक्चुअली कॉमन लेके करने से बहुत जल्दी बन जाता। ओके, तो ये ऑलरेडी निकाल चुका है, ये निकालना कॉमन लेकर। एक्चुअली ऐसा जब रहता है कॉमन लेने से ही बहुत अच्छा रहता है। 90/360। ओके, यहाँ पाई कॉमन लेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देन द्वारा ये 1/4, ये पाई का वैल्यू 3.14 बोला है तो दूसरा नहीं ले सकते। ओके, क्वेश्चन में बोला है पाई यूज करना है कितना, 3.14 बोला तो वही यूज करना है। अच्छा, ये आर स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर और इंटू आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। कॉमन लेने से करने से ये फायदा है। 1/4, ये 314/100, बिगा 10 है प्लस 5। ओके, बिगा 10 माइनस 5, ये 1/4, ये 314/100, ये 15/10 माइनस 5 5 होता है। ये 5 कितना, 5 2 जा 10 0। अगेन ये 5 3 जा, ये सॉरी 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो बच्चों 5 से काटे 20 आया, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो बच्चे बन रहा है कितना, 314 into 3 divided by 16. Okay, then it was 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 4 9 42/16। देखो डेसिमल करो कितना आ रहा है, डेसिमल करो बच्चों, 78.5। कितना, 78.5। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। एरिया पे कितना एरिया इंक्रीज हुआ? हाँ बोलो। 58.8 है आंसर। आंसर 58 है। ये कितना आ रहा हमारा, इसको डिवाइड किए तो कितना आ रहा सर है? वो माइनस, अरे इसका किए तो कितना आया हमारा, डेसिमल इसको किए, 58.8 आ रहा है। इसको डेसिमल किए सर कितना आ रहा है नहीं डेसिमल, सर, कितना, 58.8। 16 5 80 आएगा, 16 6 96 ज्यादा आ रहा है, 58.8। ठीक है, यस सर 58.87। अच्छा आंसर सही है। अरे आंसर सही है तो बुक का आंसर सही है तो ठीक है बच्चों, कितना एरिया इंक्रीज किया हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट डे का भी कब अच्छा होता है बच्चों, जानते हो, जब तुम सोने से पहले, कल रात से सोने से पहले थोड़ा प्लानिंग करना है। 10 बजे क्या, मुझे 10:30 बजे तक सो जाना है या 11 बजे तक सो जाना है। 11 बजे सोते टाइम में थोड़ा प्लानिंग करना है कि मुझे इतना बजे उठना है, उसी तरह अलार्म सेट कर देना है।
ओके, और उतना टाइम उतना है, इतना ये पूरा नेक्स्ट डे का पूरा टोटल प्लानिंग करना है। सोने के टाइम में ही पूरा प्लानिंग कर देना है, तभी जाके अच्छा होगा, नेक्स्ट डे अच्छा होगा। So a brooch is made with the silver wire in the form of a circle of diameter 33। तो इसका डायमीटर जो दे था, डायमीटर कितना था, डायमीटर था 33 mm। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस आएगा 33 बाई कितना 2 mm। ओके, तो 35 था, 35 था, तो 35 by 2 mm। ओके, the wire also used to making 5 हाँ डायमीटर, टोटल 5 डायमीटर है। ओके, और ऑल्सो और डिवाइड बाय इन ए 10 सर्कल इक्वल सेक्टर। ओके, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज रिक्वायर्ड। ये ब्रूच बनाने के लिए कितना वायर रिक्वायर्ड है, तो पहला बात है देखिए टोटल वायर रिक्वायर्ड, टोटल वायर रिक्वायर्ड, टोटल कितना मीटर वायर का रिक्वायर्ड है। देखो कितना डायमीटर, 5 डायमीटर यूज किया गया, 5 डायमीटर यूज किया गया। और क्या यूज किया गया, ये बाहर का सर्कल ये यूज किया गया, और क्या यूज किया गया, बाहर का सर्कल यूज किया गया। एक ही तो रेडियस का सर्कल यूज किया गया, इसमें ये बता दें सर्कम्फरेंस सर्कल यूज किया गया। ये जो इसको अंदर का बात जब बोलता है ये एरिया होता है, और ये ओनली ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल यूज होता है। तो और क्या हुआ, सर्कम्फरेंस सर्कल यूज हुआ। टोटल वायर रिक्वायर्ड कहाँ का यूज हुआ है, 5 डायमीटर के लिए यूज हुआ है, और सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल के लिए यूज हुआ है। इसे बनाने के लिए 5 डायमीटर यूज हुआ है। ये 5 इंटू 35 बाई 2, ये 5 इंटू 35 बाई 2। सर्कम्फरेंस सर्कल होता है 2 पाई आर। यहाँ पर पाई का वाला 20/7 लीजिए, क्योंकि आपको 35 से कट जाएगा, 2 पाई आर। अगर कुछ यूज करने के लिए नहीं बोला तो अपना मन से लीजिए, ऐसा लीजिए जिससे कटेगा। कुछ बोला नहीं है क्या यूज करना है पाई का वैल्यू। ओके, पाई का वैल्यू क्या यूज करने के लिए बोला नहीं है, तो अपना मन से लीजिए, ऐसा लीजिए कटेगा। अब देखिए बच्चों, ये 5 5 जा 25 2 5 जा 15 टू 175 बाई 2, ये काट दीजिए 7 5 जा। ओके, 2 को रखिए क्योंकि एलसीएम में इजी होगा। 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 आएगा 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 2। ये 2 को काटा नहीं क्योंकि एलसीएम लेने में इजी होगा। ये 2 ले लीजिए, ये 5 प्लस 0 5। ओके, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 2 9 होता है, 1 प्लस 2 3। ये 95 बाई 2 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर, इसको डेसिमल करना चाहते तो कर लीजिए। सर मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर होगा क्योंकि एरिया नहीं है। ये कितना वायर यूज हुआ, एरिया अब इनसाइड का बात है। अच्छा देखो, अब देखिए ये तुम्हारा 202 हो रहा 1 19, 2 9 जा 18, 1 15, 2 7 जा 14, ये 1 रहा, उसको डिवाइड बाय 10 कीजिए, 0.5। इतना मीटर वायर यूज हुआ है, 197.5 इतना मीटर वायर यूज हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, तो ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर पहला इसका थीटा निकालना है। अब ये कितना ये हुआ है 10 तो हाँ देखो 5 डायमीटर 10 तो सेक्टर बना है। ओके, कितना यूज हुआ है 5 डायमीटर, 5 डायमीटर। ओके, और तुम्हारा 10 तो रेडियस आएगा, 5 डायमीटर 10 तो रेडियस, 1 2 3, यहाँ से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो रेडियस हुआ है। तो कितना सेक्टर हुआ है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 तो सेक्टर ये भी पता है, 5 डायमीटर 10 तो रेडियस, 10 तो रेडियस 10 तो सेक्टर। अच्छा तो यहाँ पर हमारा जो है ये टोटल हमारा 360 डिग्री होता है।
ये टोटल हमारा 360 डिग्री होता है। देन थीटा आपको निकल सकता है। एक थीटा कैसे निकलेगा कि 360 डिग्री को 10 ये में डिवाइड किया गया। 360 degrees. देन थीटा बच्चे आपको निकलेगा, ओके, थीटा निकलेगा टोटल 360 को 10 सेक्टर में डिवाइड किया गया, तो थीटा आपको 36 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, तो थीटा आपका 36 डिग्री आएगा। ओके, देन बच्चों एरिया पे ईच सेक्टर बोला है, एक ही ईच से हर सेक्टर सेम ही आएगा। ओके, तो एरिया पे ईच सेक्टर हर सेक्टर सेम आएगा, तो एरिया पे ईच सेक्टर होगा थीटा बाई 360, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरिया पे ईच सेक्टर क्या आएगा, थीटा बाई कितना 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया, पाई का वैल्यू तो अपना मन से लीजिए जैसे कटेगा, तो 36 ये 10 आएगा और 1/10 आएगा, ये 1/10। पाई का वैल्यू देखते हैं। अच्छा, रेडियस क्या दिया, इसका रेडियस कितना दिया था बच्चों, 35/2. 35/2, वेरी गुड। डायमीटर 35 था, तो 35/2, ये 7 5 जा, ये 5 कितना 2 जा, ये 2 कितना 11, देन 11/2 मीटर स्क्वायर। 2 5/10 और 1 रहा, 1 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.5 इतना मीटर स्क्वायर। वो तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कहाँ पर गलती होता है तो बोल देना। ओके, ये एरिया पीस सेक्टर निकाले। हाँ बोलो। अरे तो 385/4 आ रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। 385 यस सर। कहाँ से आ सर गए दो थे? तो 35 सर आर स्क्वायर भी है ना, तो हाँ दो हाँ, तो आर 35/2 स्क्वायर, होगा। आर स्क्वायर हमारा यहाँ पर 35/2 और एक तो इशू करना है, तो फिर और एक तो थोड़ा रुक गया हमारा, आर एक तो छोड़ दिए, कितना बार 360 पाई आर स्क्वायर, एक ही आर लिखे और एक आर, ओके, इंटू 35/2, ये आएगा 4, तो 11 5 जो 55, 5 11 3 जो 33 प्लस 5 At 3. 385 Yes. इतना मीटर स्क्वायर। ओके, तो डेसिमल करोगे तो करोगे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट बात है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद आज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर था क्या, एक अम्ब्रेला था, an umbrella has 8 ribs। ओके, अच्छा, an umbrella has 8 ribs। ठीक है, तो 8 रिब्स है, ये एक एक तो रिब है, ये वाला आपका ये एक रिब है, कितना देखो, an umbrella has 8 ribs is equally spaced, assuming umbrella is fat circle, हाँ, fat circle of radius 45 cm। वो जो रिब है ना, उसका रेडियस जो है 45 cm दे दिया। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, हमें एरिया पे एक सेक्टर निकालना है। ओके, एरिया पे ईच सेक्टर निकालना है।
ये और ये निकालना है। अच्छा 8 ट्रिप्स हमारा 8 ठो सेक्टर करेगा, थीटा यहाँ निकालना बहुत जरूरी है। ओके, तो थीटा निकालना बहुत जरूरी है। जैसे लास्ट लास्ट क्वेश्चन में हमारा 5 डायमीटर 10 रिप्स, 5 डायमीटर 10 प्रीवियस क्वेश्चन में 5 डायमीटर में 10 रेडियस, 10 रेडियस 10 सेक्टर बनाया था। यहाँ पर भी सेम थिंग है, 8 रिप 8 सेक्टर बनाएगा। देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पूरा टोटल 360 डिग्री में। ओके, 360 डिग्री में डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 8 डिवाइड करोगे तो इस मैंने थीटा आएगा 8, तो 8 तो रिप से सही है कि ना, देखो 8 सेक्टर बनाएगा है कि ना। देखो यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिप्स 8 सेक्टर बनाएगा। तो एक का थीटा जो है, थीटा इक्वल क्या होगा, पूरा 360 में कंप्लीट सर्कल होता है 360 बाई 8, 8 सेक्टर है तो एक सेक्टर का थीटा कितना आएगा, तो 4 में काटिए 4 2 जा, ओके, और कटेगा ये 45 आएगा, 45 डिग्री थीटा आ गया। देन एरिया पे ईच सेक्टर बोल रहा है, तो एरिया पे ईच सेक्टर क्या होगा, एरिया पे ईच सेक्टर आएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना 45। ओके, पाई का वैल्यू कुछ नहीं लिया तो अपना मन से लीजिए, जैसे ऐसा लीजिए जैसे कटेगा। ओके, ये काट दीजिए 45 4 जैसा ना, क्या कितना में कटेगा, 45 8 जा ना, क्या Yes, sir. 45 minutes. 8 years. और आठ पर 45 दिया है, 7 लेने से फायदा कुछ नहीं है, 3.14 ले लो यार, 45 इंटू 45। अगर कुछ नहीं देता तो अपना ऐसा लो जैसे कटेगा, 5 9 जा 20, फिर बच्चों 5 9 जा 4 जा, अगेन देखो 2 2 जा, ये 2 15 जा 30 और 1 14, तो ये बनता है हमारा 1/16 और ये 157 इंटू 9 इंटू 9 81 होता है। तो बच्चों ये 1/8 आया था और 1 से 1/8 आया। अब तो कैलकुलेटर पास रखे तो थोड़ा धनाधन बना दीजिए, कितना आ रहा है, 157 इंटू 81 कितना हुआ, 12717 कितना फिर से बोलो, 157 81 12717 बाई 16, Hey, 1617. तो कितना आया, डिवाइड किए, तो जल्दी डिवाइड करो, कैलकुलेटर पास रखो, कितना आया बोलो, अरे बोलो डिवाइड किए, 794.8125. कितना 7 94.8125. अप्रॉक्स 794.81, ओके, ये इतना। सर अगर किसी का वो 7 हाइट होता है तो सही होगा या गलत होगा? ना इसको 4.8 को 795 ले सकते अप्रोक्स, 4.8 को 795 ले सकते अप्रोक्स। यस सर। सीएम का ना मीटर स्क्वायर, ये सीएम स्क्वायर 4.8,
अच्छा देखो बच्चों, ये कार हैज टू वाइपर्स। जो बारिश जब होता है ना, वाइपर्स चलाते हैं तो वो ऐसा रहता है। ओके, वो इसमें एक तो ये रहता है। ओके, और इसमें ये एक तो लगता है। और कार के साथ ही है। ओके, तो वो पूरा घूमता रहता है ऐसे ऐसे। ओके, तो ये जब ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, वाइपर्स जो है ऐसे घूमता रहता है। तो जब वो घूमता रहता है, कुछ एरिया उसका जो पानी से ये जो वाइपर जो है बारिश में जब होता है तो कार पे ये कर लेते हैं। ग्लास साफ करने के हाँ, और ग्लास को पानी में सही करने के लिए तो ये वाइपर का लेते हैं। तो ऐसे ऐसे वो घूमता रहता है वो। ओके, तो कार में ये है। ओके, ये दो ठो वाइपर है। ओके, हम एक टा किए, एक तो किए, उसको दिन टू करेंगे। ओके, ए कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ब्लेड 25 cm। जो ब्लेड है वही उसका रेडियस है। ओके, 25 cm sweeping through the angle 115 degree। ओके, जो थीटा जो है 115 डिग्री। देन बोल रहा है। ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ओके, कितना एरिया वो क्लीन कर रहा है। दो ठो वैसा ब्लेड से कितना एरिया क्लीन कर रहा है। तो देखो, एरिया इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ, दो ठो है, एरिया ट्वाइस ऑफ दो ठो सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितना दिया, जो ब्लेड है वही है। तो 2/7 लिया तो 3.14 लो, नहीं तो कटेगा नहीं। ऐसा लो जैसे कटेगा। थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों, ये दो ठो था इसलिए 2 इंटू किया गया, दो ठो ऐसा ब्लेड था। ओके, तो दो ठो सेक्टर ऐसा आएगा। ये 25 4 जा 100, और ये 5 2 जा 10, और आ कितना 15। ये 5 7 जा 35, और आ कितना 10। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 15। ये 5 से 35, 1 0 10 5 2 जा, और क्या किसमें कटेगा, ये 2 काट सकते हैं, ये 2 भी काट सकते हैं। 2 15 जा 30 और 114 157। तो बच्चे ऊपर में आ रहा है तुम्हारा क्या, ऊपर में क्या क्या आ रहा है, 23 इंटू 157 इंटू 25। नीचे क्या क्या आ रहा है, नीचे 72 पर, और कुछ नहीं आ रहा। फाइव में काटे थे, 5 7 जा 35 5 तो ऊपर में इंटू किए, ऊपर में इंटू करो कितना आ रहा है, 451375 4 451375 5 1 375 डिवाइड सर सर बाय। एक मिनट सर एक सर 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 फिर से थोड़ा अच्छी तरह बोलो। 90275 और रुको, 90 275 बाई 72 बोलो कितना आया। सर 1253.81 125 3 .81। 1253 सर 3 1253.81 cm। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके,
तो ये बच्चे दो ठो ये ब्लेड था। ओके, दो ठो बच्चे ऐसा था, दो ठो ऐसा ब्लेड था। ओके, वो स्वाइप करता है। ओके, बारिश के टाइम में स्वाइप करता है तो एरिया पानी नहीं रहता है। ये दो ठो था इसलिए इनटू टू सेक्टर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। और ये तुम्हारा क्या है, टू वार्म्स, नहीं ये अलग सा है, उसका फिगर नहीं है। ओके, तो देखो ये, ओके, टू वार्म द शिप for the under the rocks, the lighthouse spread a red colored light over the sector of angle 80-degree distance. 80-degree distance is to find the area of the sea which the ships warned. Okay, तो हमारा जो है रात को क्या होता है ना, कहाँ कहाँ रॉक्स होता है। ओके, लाइट हाउस का काम वही है कि कहाँ कहाँ रॉक्स होता है, डेंजर कहाँ पर है, वो रेड लाइट्स पूरा ये करता है। ओके, तो यहाँ पर सपोज ये आपका लाइट हाउस है। यहाँ पर आपका लाइट हाउस है। तो ठीक है, जो भी हो, तो क्या करता है, रेड लाइट यहाँ से रेड कलर लाइट पूरा स्प्रेड करता है। कौन सा एरिया में कितना एरिया तुम्हारा रॉक है। ओके, जहां जहां रॉक है, पत्थर जहां जहां है, वो एरिया को वो ये करता है। तो ठीक है, वो एरिया को वो पूरा ये करता है। या रॉक है बोलते होगी, तो वो जब करता है इसका थीटा जो है 80 डिग्री होगी। थीटा जो है इसका 80 डिग्री। और ये कितना किलोमीटर था, 160, उसका डिस्टेंस जो है, रेडियस जो है 16.5 किलोमीटर। ओके, देन फाइंड द एरिया विच द शिप वार्न। तो कितना एरिया वो वार्न करता है कि यहाँ पर डेंजर है, तो कितना एरिया वो वार्न करता है कि इधर डेंजर है बोल के। ओके, तो एरिया पे सेक्टर हमें निकालना है। एरिया पे सेक्टर, तो थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कुछ दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो 3.14 दिया, जो दिया तो वही लेना है, 3.14। और इसका रेडियस जो है इतना किलोमीटर 16.5, वही रेडियस होगा पाई आर स्क्वायर। ये दो ठो रेडियस है, आर स्क्वायर, आर इंटू आर 16.5 था। देन हमें ये एरिया पे सेक्टर निकालना है, तो सब कैलकुलेशन भेज दे। तो ये 1 0 काट देते हैं। ये 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 9, 0 0 काट, 4 2 जा 8, 4 9 जा। ये 5 में काटते हैं। ओके, 5 में काटने से आपका 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 5 5 3 जा 15। ये भी वो 5 में काटे तो इसको भी 5 में काट दीजिए। ये 5 में काटिए तो ये भी 5 में काटिए। 5 3 जा 15, 1 ओके। नेक्स्ट हमारा ये 2 2 काट दीजिए। अगेन ये 2 काट दीजिए। ये 2 15 या 30 और 1 157। ओके, 157। बच्चों आपका क्या हुआ, ये कटेगा 3 में,
थ्री थ्री जा ये 11 जा, थ्री थ्री में काटिए 11, तो बच्चे बन रहा है 157, ये 11 इंटू 11 121 बाई 100, 157 11 इंटू 11 बाई 100 कितना बन रहा है देखो, सर 189 189 18997 157 121 पे इंटू किए कितना 189 97 बाई 100, तो Yes, sir. 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा लाइट हाउस का काम ही है कि रात को रेड लाइट देखे कहाँ कहाँ ये है डेंजर है, वहाँ रॉक्स है, तो उसको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मेरा उधर क्लास है 11 क्लास, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बोल रहा है कि राउंड टेबल जो है कवर 6 इक्वल डिजाइन as shown in figure, if it is radius cover 28 cm, find the cost of making the design at the rate of this per cm square। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है ये अच्छा क्वेश्चन है। A round table covers 6 equal designs, okay, if its radius cover is 28 cm, okay, इसका रेडियस दे दिया है, ओके, रेडियस दे दिया, रेडियस है 28 cm, रेडियस है 28 cm, देन फाइंड द वो डिजाइन का एरिया निकालना है और उसका कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है। पहला बात है बच्चों इसका थीटा निकालेंगे। ये कितना डिजाइन कितना सेक्टर देख लीजिए, ये एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, चार सेक्टर, पांच सेक्टर और ये 1 2 3 4 5 6 सेक्टर, ओके। तो आपको थीटा आएगा कैसे, ओके, थीटा आएगा तुम्हारा, यहाँ पर हेक्सागन दिया था साइज 6 इक्वल डिजाइन, ओके, 6 इक्वल डिजाइन तो 6 सेक्टर आएगा, 6 इक्वल डिजाइन तो 6 सेक्टर, देन थीटा पहला बच्चा आ जाएगा, टोटल ये 360 में, टोटल ये 360 में 6 सेक्टर है, तो 360 में डिवाइड बाय 6 कर दो, ओके, 360 में डिवाइड बाय 6 कर दो, आएगा 60 डिग्री थीटा आ गया। देन एरिया पे हमें एक डिजाइन निकालना, मीन्स एरिया पे माइनर सेगमेंट निकाल के फिर 6 इंटू करना है, तो एरिया पे 6 तो डिजाइन का एरिया निकाल के इस पे मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया पर डिजाइन, इसे 6 तो डिजाइन है और ये आपका माइनर सेगमेंट है, एरिया पे माइनर सेगमेंट क्या आएगा, एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल, यहाँ पर एरिया पे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख कर सकते हो। जब थीटा ये 60 डिग्री है, ये भी तुम्हारा, ये दो रेडियस इक्वल है, ओके बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आया तुम्हारा थीटा 60 डिग्री है, ओके, तो ये 60 है, तो 180 में 60 120 रहा, 180 में 60 जाने से 120 रहा, 120 को 2 भाग कर दोगे, ये क्यों 2 भाग करोगे, 2 भाग क्यों करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा रेडियस है, ओके, तो साइड इक्वल हो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड जो है 28, और ये
6 तो डिजाइन है जो कि माइनस सेगमेंट है एक एक तो। ओके, तो एरिया पे माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है √3/4 इंटू साइन स्क्वायर। नहीं तो एक आप कर सकते हो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी डाल सकते हो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा साइन 60 ऐसे भी डाल सकते हो। ओके, हाफ आर स्क्वायर साइन 60 डाल सकते हो। रेडियस 28 है, साइन 60 √3/2 सेम आएगा, √3/4 28 का स्क्वायर सेम आएगा। ओके, तो ये तुम्हारा एरिया पे इस डिजाइन, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे 6 तो डिजाइन है। ये 6 इंटू काट दीजिए 1/6 आएगा। ओके, ये √3/4 28 इंटू 28, ये काटिए 4 7 जा 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, ये 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, और जो 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 का वैल्यू 1 पॉइंट आपको याद रखना है। √3 का वैल्यू अगर दिया तो अच्छा बात है, नहीं तो ये 1.7 बोला है, नहीं तो याद रखना है √3 का वैल्यू 1.7। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा। √3 का वैल्यू 1.734 याद रखना है, √2 का वैल्यू 1.414 याद रखना है। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस और ये एरिया में यूज होगा आपका। ओके, तो 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 6 इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए। √3 का वैल्यू 1.7 दिया है तुम्हारे बुक में, ये 7 इंटू 28, ये कितना बन रहा है देखो, अरे थोड़ा कैलकुलेटर रखो, ये बच्चों मल्टीप्लाई करो। ये 6 इंटू 1.7, ये 6 ऐसे भी इंटू होगा, 6 ऐसे भी इंटू होगा। अरे बोलो कितना आया, 6 से इंटू हुआ तो 1, ये से भी इंटू हुआ, बोलो कितना है बच्चों। सर 1,1,999.2। 1,999.2, अरे ये कैसा होगा, ये तो नेगेटिव आएगा, 999.2। यस सर, ट्रिपल। तो फिर ये कहाँ गलती हुआ है क्या, 1/6 आया, 1/6 से भी इंटू ऐसे नेगेटिव कैसा आएगा, ये 1,999.2। यस सर, 999। रेडियस 28 cm। हमारा एरिया पे ये हम लोग क्या किए, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखे यहाँ पर, और तो थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर। तुम भी बोल रहे नहीं सर आप यहाँ पर गलती की। सर नीचे तो लेकिन लिखे थे 28 × 28। अरे नहीं रे, तुम लोग का जो एरिया पे सेक्टर है ना वो गलत हुआ। एरिया पे सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना तुम्हारा, और माइनस एरिया पे, ये सेक्टर है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया पे ट्रायंगल क्या हुआ, √3/4 इंटू साइन का स्क्वायर। ओके, अच्छा यहाँ पर ये काट दीजिए, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये 3.14 और ये 6 रहा, ये 1/6 रहा, ये काट दीजिए 1/6, 28 का स्क्वायर कॉमन लीजिए 3.14 माइनस √3 का वैल्यू 1.7 बोला है बाय 4, फायदा कुछ नहीं है, कॉमन लेके कुछ फायदा कुछ नहीं। ओके, और जो हुआ तो यहाँ पर 28 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ये 1/6 रहा, पाई का वैल्यू 3.14। ओके,
और ये रूट 3 का वैल्यू 1.7, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते तो शायद कुछ कर जाता। ओके जो किया, ओके 28 का स्क्वायर 2 में काटिए इसको, ये 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 5 जा 10, 1.57 by 3 minus 1.7 by 4। चलो बच्चों कितना आ रहा है देखो, 28 का स्क्वायर कितना, देखो 28 का स्क्वायर कितना बच्चों, टाइम तो नहीं हुआ, हो गया, बच्चे लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों थोड़ा बोल दीजिए। 784 सर। 784 784 784 अच्छा ठीक है। यस ये एलसीएम 12 है, ये मल्टीप्लाई कीजिए। ओके ये 4 इंटू होगा, 4 7 जा 28। ओके जो भी आएगा छोड़ो। ओके मेरा क्लास उधर टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास फिर से पढ़ाएंगे। ओके इतना देख लेते हैं। ओके इतना रखो, नेक्स्ट क्लास फिर से इसको पढ़ा जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये थीटा यहाँ पर निकालना बहुत जरूरी था 60 डिग्री। ये 6 है डिजाइन, एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल करके 6 डिजाइन है। 6 माइनस से 6 शायद इंटू नहीं किए, अरे 6 इंटू नहीं किए। ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास से फिर से करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ 6 डिजाइन है, 6 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है।